तो दोस्तों आज है मंडे, मतलब नो नेगेटिव मंडे। मन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मंडे पॉजिटिव मंडे। इस तरीके से हम लोग इस महीने इस वीक का आगाज़ करते हैं और बहुत अच्छे से इस बार भी मेहनत करेंगे। तो हम लोगों ने अभी पिछला कुछ टेस्ट लिखा और उसमें सबसे विवादित क्वेश्चन आप लोगों को लगा कि पौधों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, परिवहन प्रणाली, उसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा बिगाड़ा। मैं थोड़ा सा उस पर बात करूँगा। पहले आप क्या करोगे कि आप थोड़ा सा एक दो लाइन में इंट्रोडक्शन आप देना चाहो तो दो लाइन में, उसके बाद आप हेडिंग दो कि जल एवं खनिज लवण का परिवहन डैश जाइलम परिवहन प्रणाली। ये पहला लाइन, एक पूरा लाइन आपका हेडिंग में चला जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जाइलम परिवहन प्रणाली जल एवं खनिज लवण का परिवहन। या ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लिखो पहला जल एवं खनिज लवण का परिवहन डैश जाइलम परिवहन प्रणाली। इसके बाद आप नीचे लिखोगे प्रक्रिया, फिर आप बताओगे कि प्रक्रिया क्या होता है। इसमें जाइलम की वाहिकाएँ वाहिनिकाएँ आपस में मिलकर ये जड़ की कोशिकाएं मूलरोम मृदा के संपर्क में होती हैं, जो आयनों के जो मिट्टी जो कि खनिज लवण और जल का आयनों के रूप में ग्रहण करती हैं और उनका परिवहन करती हैं, संवहन करती हैं। यह प्रक्रिया लिखोगे। उसके बाद संरचना लिखोगे, जिसमें चार उसमें हैं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक और ये वाहिकाएँ वाहिनिकाएँ, ये चार चीज़। संरचना में बस नाम लिख के छोड़ देना, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। उसके बाद आप लिखोगे उसमें कि वाष्पोत्सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जाइलम परिवहन प्रणाली में आएगा। कि आप जाइलम में देख रहे हो कि जब तक वो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, कोशिका भित्ति में जब तक दाब नहीं होता है, स्टोमेटा से जब तक वो इवोपोरेट नहीं होता है जल, तब तक वो शक्तिशाली ससंजन बल क्रिएट नहीं होता है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाएगी। तो आपको वाष्पोत्सर्जन को भी उसमें लिखना है। और उसके बाद आप वो चाहो तो जाइलम के कोशिका का डायग्राम बना लो, या फिर आप जो पेड़ वाला डायग्राम बनाते हैं वो वाला भी बना सकते हैं। अगर जो कम समय में बन जाए वो डायग्राम आप बनाएंगे। अगर आपको जाइलम की कोशिका और फ्लोएम की कोशिका बनाने में समय ज़्यादा लग रहा है तो आप वो ट्री वाला डायग्राम बनाते हैं, जिसमें पत्ते से ऊपर से लेके नीचे आते हैं, जड़ से लेके ऊपर जाते हैं, वो वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। दोनों वैलिड है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आप दोगे भोज्य पदार्थ का परिवहन, डैश करके लिखोगे फ्लोएम परिवहन प्रणाली। उसके बाद नीचे लिखोगे प्रक्रिया। उसमें आप ये बताओगे कि फ्लोएम की चालनी नलिकाएँ सुक्रोज का संवहन करती हैं और चालनी नलिकाएँ दोनों दिशाओं में, पौधों के दोनों दिशाओं में इसका संवहन करती हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया लिखने के बाद आप उसकी संरचना बताएंगे। इसमें भी चार जो नाम हैं वो संरचना के चार नाम बस लिखेंगे। इसके बाद स्थानांतरण के बारे में लिखेंगे कि वो क्या होता है, हमारा जल का वाष्पोत्सर्जन के कारण हमारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है इसमें, लेकिन भोज्य पदार्थों के परिवहन में हमारा चालनी नलिकाओं में एटीपी अणुओं का स्थानांतरण के द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे इसकी रोल इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्थानांतरण में आप ये वाली चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद आपका वही, अगर डायग्राम बनाना हुआ तो बनाएं, नहीं तो फिर आपने पहले डायग्राम बना लिया है वो भी सफिशिएंट है। इंग्लिश वाले का तो रेडीमेड आंसर मैंने ग्रुप में सेंड कर रखा है, आप उसको देखिए और हिंदी में आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करिए। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे आज का रहेगा, आपने कल देखा बहुत हरियाली मनाया गया, मुख्यमंत्री से लेके जिला क्षेत्रों तक हरियाली का पूरा पर्व बहुत छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पर्व हरेली के ऊपर एक निबंध लिखिए। ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। कल इसके ऊपर भर भर के कंटेंट आया हुआ है, मैंने भी एक कंटेंट प्रोवाइड किया है, किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में भी एक कंटेंट प्रोवाइड किया है, और आपके पास जो हरिराम पटेल सर की बुक होगी या फिर और कहीं से भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सबको पढ़िए। और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका हरेली के बारे में, 15 नंबर का मार्क्स के ऊपर कंटेंट आप क्रिएट करिए। जब आप उसके बारे में लिखते हैं तो आप उसको हेडिंग वाइज, ऐसे नहीं कि सरदंग लिख देना है, हेडिंग बना के लिखिए। जैसे आप उसमें धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक मान्यताएं, खेल परंपरा, पकवान, संबंधित पकवान, तो ऐसे करके ये अंधविश्वास की मान्यताएं और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं उसमें। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आप हेडिंग वाइज उसको क्रिएट करें और उसको हेडिंग वाइज लिखें। तो आप ये, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप हरेली के ऊपर आंसर लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो टारगेट है इस वीक का आपको मिल चुका है। इस वीक हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, मतलब इस वीक हमारा साइंस कंप्लीट हो चुका होगा।
तो आज आप बायोलॉजी में 4th चैप्टर जो होगा पाचन, उसके बारे में पढ़िए, नोट्स आपके पास है उसको पढ़िए। और खनिज, हमारा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में आप खनिज पढ़ेंगे, मिनरल्स। पिछले साल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि खनिज के चैप्टर को पढ़ें कैसे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कौन सा डाटा पढ़ना है कौन सा डाटा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों सब्जेक्ट, दोनों टॉप मेंस के एग्ज़ाम के लिए और प्री के लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो वाला वीडियो मैं शेयर कर दूँगा, आप उसको देखिए। आप अगर आपको दिक्कत होता है कि खनिज वाले टॉपिक में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर देखें। अगर दिक्कत नहीं है तो आप आगे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजी का रहेगा और ये छत्तीसगढ़ का टॉपिक रहेगा। हिंदी में आप कंटिन्यू रखेंगे। आज आपका वर्तनी शुद्धि का आखिरी दिन हो सकता है। आज आप वर्तनी शुद्धि ख़त्म करेंगे। वर्तनी शुद्धि में ख़त्म करने के बाद आप मुहावरा 2 पेज पढ़ेंगे। मुहावरा 2 पेज पढ़ेंगे। मुहावरा में आप पहला क्वेश्चन लिखना। पहला क्वेश्चन होगा मुहावरा का, खाक छानना। खाक छानना, ख्याली पुलाव बनाना, खून सूख जाना, खून पसीना एक करना, खिचड़ी पकना, खून का प्यासा, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गांठ का पूरा, गाल फुलाना, गीदड़ भपकी, गुड़ गोबर होना, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुल खिलाना, गूंगे का गुड़, गोबर गणेश, गाढ़े का साथी, गोटी बैठाना, घड़ों पानी पड़ना, घाव हरा होना, घाट घाट का पानी पीना, घटा हुआ, चंडाल चौकड़ी, चांदी का जूता मारना, 4 चांद लगना, चिकना घड़ा होना, चित्त पर चढ़ना, चींटी के पर निकलना। ये आप लिखेंगे मुहावरा के ऊपर। इसके बाद आप लिखो वर्तनी शुद्धि के ऊपर क्वेश्चन। आप पहला लिखेंगे प्रतिष्ठा, फफूंद, बलिदान, बधाइयाँ, बायाँ, ब्राह्मण, बारात, बाली, वाल्मीकि, भगवद गीता, भागीरथी, भाषाएं, भागवत, भ्रिकुटी, मंत्रिमंडल, मध्याह्न, मरीचिका, महंगाई, मांस, मानवीयकरण, मारुति, मुमूर्ष, मुहूर्त, मैथिली, यथेष्ट, यावत जीवन, राजाभिषेक, रविंद्र, रिद्धि, व्यवहारिक, व्यवहृत, व्यावसायिक, श्रृंगार, श्रीमती और श्राद्ध। ये आप शब्द शुद्धि के ऊपर लिखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं आपको मैं कल पूछूंगा। आज आप इसको ख़त्म करेंगे। आज हमारा ये सारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मेहनत करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रयास करेंगे आज हम लोग शाम को गूगल मीट रखते हैं। आप टाइमिंग बता देना मेरे को ग्रुप में कि आज हम लोग ओपन डिस्कशन वाले ग्रुप में आप हमको टाइमिंग बताइए कि कितने बजे। मैं सोच रहा था 8:30 या फिर 9 बजे हम लोग करते हैं। आप लोग बताएंगे अपनी राय। और गूगल मीट आज हम लोग करते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग, आप मिले भी नहीं हैं, तो गूगल मीट से मिलते हैं और कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज अपना टारगेट पूरा करिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।